जिस तरीके से हमने अपने मकान बनाए हैं, कहीं हमने वायलेट कंजेशन किया है, एनक्रोचमेंट्स की हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा। अगर वो ये लिखता है कि गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड बाय लॉज एंड ऑल दैट, ऑलरेडी असेंबली ने एम्पावर किया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फिर चेंज करती रहेगी। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें लेजिस्लेचर में भी चली जाएं। कानून तो जाएगा ही, जो कानून जो लैंड पोलिंग का कानून है या TDR का कानून है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाएगा वहाँ पर। अगर उनको एज पॉलिसीज इशू करेंगे तो फिर दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। फिर इसका मतलब है कि लेजिस्लेटर्स डार्क में रहेंगे, उनको पता ही नहीं होगा बिल्कुल कि लैंड पोलिंग पॉलिसी क्या है, TDR पॉलिसी क्या है, नए बिल्डिंग बायलॉज क्या है। Urban planning in Jammu and Kashmir is at a very critical juncture. To talk more on the balanced deregulation and sustainability, we have with us Khurshid Ahmed Ganai, the former advisor to governor, who are going to talk more on this issue, which is a burning issue right now after building bylaws 2021 have been put in the public domain. This issue is of grave concern. जब अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं कि you also spoke in your presentation, you also spoke about the affordable housing and many other parameters. तो इसके बारे में जब building bylaws 2021 की बात करें तो a lot of people are still unaware about this whole thing. Now stakeholders have come on the platform, they have decided to have a deliberation on this. As a civil society group, as a concerned member of this forum, what do you think? Do you think this is going to put a challenge in front of the people? जी, जो UBBL यानी कि अर्बन बिल्डिंग बायलॉज में गवर्नमेंट चेंजेस करना चाहती है, जो आजकल UBBL है, अर्बन बिल्डिंग बायलॉज, वो 21 के हैं, 2021 के। इनफैक्ट उनको नोटिफाई 2022 में किया गया है, जो अभी हमें पुराने चीफ टाउन प्लानर बता रहे थे। और उसमें ये लिखा गया है कि भाई 5 साल के बाद इनको रिव्यू किया जाए। ठीक। तो अभी 5 साल हुए नहीं, गवर्नमेंट उनको रिव्यू करना चाहती है, पहले अपने ही जो गाइडलाइन है उसको वायलेट कर रही है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों चेंज किए जा रहे हैं, नंबर 1। और जो अमेंडमेंट्स इन्होंने ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स जो बताए हैं, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में डाले हैं व्यूज़ लेने के लिए, पब्लिक से कमेंट्स लेने के लिए, पब्लिक से सजेशन मशवरा लेने के लिए, वो इतने आउट ऑफ उस सिंक है कि उससे तबाही मच जाएगी। जो अर्बन स्पेस में ऐसे अगर ड्राफ्ट रूल्स बनाए जाए और उनको पास किया जाए, उससे जो अर्बन एरियाज में कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपके जो फायर गैप्स हैं वो नहीं रहेंगे, आपके ग्रीन एरिया पूरा ही सिंक हो जाएगा, इट विल रिड्यूस। और जो आपका FAR है, मतलब जो आपका जो फ्लोर एरिया रेशियो है, जो विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जो आपका फ्लोर एरिया है प्लस जो हाइट बिल्डिंग की बनेगी, उसको चेंज किया जा रहा है। तो उससे काफ़ी तबाही होगी। जो हमारा जो मानना है, जो एक्सपर्ट्स ने, आज आपने खुद भी देखा होगा, सारे एक्सपर्ट्स ने इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ बोला है। और हम उसी बेसिस पर, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, उस बेसिस पर हम एक मेमोरेंडम बनाने जा रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो ये भी सामने आया कि गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी आगाह करने की जरूरत है। बहुत ज़रूरी है। सी, जो कानून बनेगा वो तो असेंबली में जाएगा, लेकिन अगर बायलॉज वो चेंज करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्टर या गवर्नमेंट, और वो वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि बायलॉज रूल्स होते हैं तो अक्सर रूल्स गवर्नमेंट खुद चेंज करती है। क्योंकि अगर उसमें जो बेसिक लॉ है, डेवलपमेंट एक्ट है, अगर उसमें ये लिखा है, जो भी इसका मदर लॉ है जैसे कहेंगे, अगर उसमें ये नहीं लिखा है कि वो असेंबली में जाएगा, तो फिर ज़रूरी नहीं होता उसको असेंबली में लाना, बायलॉज को। अगर वो ये लिखता है कि गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड बायलॉज एंड ऑल दैट, ऑलरेडी असेंबली ने एम्पावर किया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फिर चेंज करती रहेगी। अब तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें लेजिस्लेचर में भी चली जाएं। कानून तो जाएगा ही, जो कानून जो लैंड पोलिंग का कानून है या TDR का कानून है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो
जाएगा वहाँ पर, जब कानून जाएगा तो जाएगा असेंबली में। अगर उनको एज पॉलिसीज इशू करेंगे तो फिर दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। फिर इसका मतलब है कि लेजिस्लेटर्स डार्क में रहेंगे, उनको पता ही नहीं होगा बिल्कुल कि लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है, TDR पॉलिसी क्या है, नए बिल्डिंग बायलॉज क्या है, उनको पता नहीं रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी इन बातों को समझे, ताकि वो इन बातों को समझे कि इनका बुरा असर कितना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर सिटी के इतने 5-6 या 7-8 MLAs हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई सिटी में बिल्डिंग बायलॉज कैसे चेंज हो रहे हैं। या जम्मू में 7-8 MLAs हैं, उनको पता होना चाहिए। तो हम कोई ये नहीं कहते कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या कोई इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो आप चेंज करना चाहते हैं या कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं, उनको सोच समझ के करें, उनमें पूरी कंसल्टेशन करें, पहले एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करें, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करें, और एक वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मशवरा ले लें, एकेडमिक से मशवरा ले लें, प्रैक्टिशनर से मशवरा ले लें, फिर करें। ये कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा काम न करे जिस पर लोगों को फिर शक पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसके पीछे है जो ये चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी नए लॉज बने, नए कानून बने, नए रूल्स बने ताकि उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए हमारा कोई पर्सनल इसमें नहीं है, हम पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। Khurram Sahab, Srinagar city is a city with lot of historical, context, and it's a city which has been designated as the World Heritage City, World Craft City, and then UNESCO has also joined in. तो इसमें इस कंटेक्स्ट में, हाँ, इस कंटेक्स्ट में तो हम ये तो ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है कि अगर ये इशू देखा जाए, जो हिस्टोरिसिटी है हमारे श्रीनगर की, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो एक हेरिटेज हमारी है, हमारे पुराना हमारा तरीका है मकान बनाने का, या हमारे बाग हैं यहाँ पर, हमारी ग्रीनरी है, हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं, डल लेक है, रिवर्स है, और अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इन पर भी असर पड़ेगा। देखिए, एक फ्लड यहाँ आया, बिल्कुल कितनी खराबी हुई, और अगर एक वजह आप ढूंढेंगे खराब फ्लड क्यों इतना ज़्यादा असर कर गया, हमारी ये जो बिल्डिंग प्लान्स है, बिल्डिंग तरीका है, जिस तरीके से हमने अपने मकान बनाए हैं, कहीं हमने कंजेशन किया है, एनक्रोचमेंट्स की हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तब तो हमारे कल अगर फ्लड आएगा वो उसको तबाही मचा देगा। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का भी असर है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल टॉक। थैंक यू। Thank you.